सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के अंतर्गत देव के सवय और कवित्व पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देव का परिचय पढ़ा और कवि परिचय के अंतर्गत देव की विशेषताएं पढ़ी और उसके उपरांत हमने देव की विशेषता पढ़ने के पश्चात हमने देव का प्रथम सवय पढ़ा और उस प्रथम सवैये में हमने देव ने जो भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो वर्णन किया, उस वर्णन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार संज्ञा रस में देव ने भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया था और कृष्ण को किस प्रकार से प्रदर्शित किया, बातें उन्होंने इस प्रकार की बातें में की। इसके उपरांत हमने देव के सवैये के दूसरे सवैये में आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोपियों की आंखों की व्यवस्था के बारे में कि गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब चुकी है, उनकी आंखें इतनी डूब चुकी है, उनकी आंखों की स्थिति को यहाँ पर बताया गया है। यानी गोपियों की प्रेम व्यवस्था को भी यहाँ पर बताया गया है। गोपियों की प्रेम व्यवस्था को यहाँ पर बताया गया है और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। व्याख्या करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना, सर्वप्रथम बात कि जो पद्यांश जो दिया जा रहा है, वो पद्यांश किसके बारे में दिया जा रहा है, कौन कथन व्यक्त कर रहा है, कौन उसको सुनने वाला है, किसके बारे में कहा जा रहा है, ये सब बातें हमें जाननी जरूरी है। तो इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं देव के सवैये में, हम दूसरा सवैया पढ़ेंगे आज। देव का दूसरा सवैया पढ़ेंगे और उस सवैये की जब बात करें, धार में धाय दसी निर आधार में जाय फसी उक्सी न अवेरी री अंगराय दी गहरी गही फेरे फिरी और गिरी नहीं गेरी देव कछु अपनो वसना रस लालच लाल चिते बेचे बेकी ही बूढ़ी गई पखियां अखियां मधु की मक्खियां बह गई। देखो यहाँ पर भाषा शैली के तौर पर जब बात करें तो देव ने अपने काव्य में सरल व सरल साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया और ब्रज भाषा की भाषा शैली ऐसी होती है कि उन्होंने रीतिबद्ध कवि थे। देव क्या थे? रीतिबद्ध कवि। और रीतिबद्ध कवि की विशेषता यह होती है कि वह काव्यांग के जितने भी नियम है, चाहे रस की बात करें, हम छंद की बात करें, अलंकार की बात करें, इन सबको काव्य परिपाटी में लेकर चलता है। तो छंद शैली का भी इन्होंने ध्यान रखा, रस का भी इन्होंने ध्यान रखा और अलंकार का इन्होंने ध्यान रखा। इस प्रकार की काव्य भाषा को हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम प्रसंग की जब बात करें, सर्वप्रथम प्रसंग की जब बात करें तो गोपियों की प्रेम व्यवस्था का वर्णन किया गया है। गोपियों की प्रेम व्यवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया है या गोपियों की आंखों की प्रेम व्यवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया है। धार में गाय दसी, सर्वप्रथम बात जब हम धार की बात करें तो धार का मतलब प्रेम रस की धारा और प्रेम रस में किसका? भगवान कृष्ण। गोपियां अपनी आंखों की व्यवस्था के बारे में वर्णन करते हुए कह रही है धार में दाय दसी। दाय का मतलब होता है शीघ्रता से, शीघ्रता से। धार में दाय दसी निराधार, निराधार मतलब क्या होता है? बिना आधार के, बिना आधार है। जाय फसी उक्सी न उबेरी, उक्सी का मतलब होता है निकलना, उबेरी का मतलब बाहर निकलना। ठीक है। धार में धाय, गोपियां अपनी आंखों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कह रही है कि गोपियां कहती हैं कि भगवान कृष्ण की प्रेम रस की धारा में हमारी आंखें इतनी शीघ्रता से जाकर फंस चुकी है, जो बिना आधार हो चुकी है, उसका अपने को बिल्कुल भी आधार नहीं है। जाए फसी उक्सी न उबेरी, वह जाकर ऐसी फंस चुकी है कि उक्सी हम उनको बाहर निकालने पर भी वो बाहर नहीं निकल रही है। उनको बाहर निकालने पर भी वह बाहर नहीं निकल रही है। उक्सी को क्या होता है? निकलना। यहाँ गोपियां अपनी आंखों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहती हैं कि
हमारी जो आंखें हैं भगवान कृष्ण के प्रेम रस की धारा में ऐसे डूब चुकी है, शीघ्रता से ऐसे डूब चुकी है कि उसको बाहर निकालने पर भी वो बाहर नहीं निकल रही है। दूसरी बात, री का मतलब वो सखी को संबोधित कर रही है, हे सखी री अंगराय गिरी गेरी। अंगराय का मतलब क्या होता है? अंगड़ाई लेकर। अंगराय का मतलब अंगड़ाई लेकर, अंगरायणी अंगड़ाई लेकर। री अंगराय गिरी गहरी, वह अंगड़ाई लेकर इतनी गहरी जाकर गिर चुकी है कि गही फेरे फिरी, हम उसको वापस फेरने का प्रयास करते हैं फिर भी वह नहीं फिर रही है, और गिरी ने गिरी और गिरने का भी प्रयास करें लेकिन वापस बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। भगवान कृष्ण की प्रेम रस की धारा में अंगड़ाई लेकर गोपियों की आंखें जो है इस प्रकार गहरी जाकर डूब चुकी है, हम उसको बार बार गिरना भी चाहते हैं, फेरना भी चाहते हैं लेकिन नहीं फिर रही है, और उसको गिरना भी चाहते हैं तो भी वह नहीं गिर रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है गोपियां की आंखें भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब चुकी है। री अंतराय गिरी गहरी, गहरी का मतलब पकड़ना भी होता है, हम उसको पकड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन वो पकड़े में नहीं आ रही है, फेरने का प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं फिर रही है, और गिरने का प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं गिर रही है। देव कछु अपनो बसना रस लालच लालचते बेचैनी। देव गोपियां कहती है, हे देव अब हमारी आंखों पर हमारा बिल्कुल भी बस नहीं है। रस लालच लाल, रस लालच भगवान कृष्ण के रस रूपी लालच है। लाल किसके लिए संबोधित किया गया है? कृष्ण के लिए। चिते, चिते का मतलब क्या होता है? देखना, देखना। चेरी, चेरी का मतलब क्या होता है? सखी या दासी। देखना वापस। देव कुछ अपना वसना रस लालच लालच दे बेचेरी। देव गोपियां कहती है अब इन आंखों पर हमारा बिल्कुल भी बस नहीं है। भगवान कृष्ण के रस रूपी लालच में वो डूब चुकी है, और कृष्ण को देखकर ऐसा लगता है कि हमारी आंखें भी उनकी क्या बन चुकी है? दासी बन चुकी है। ये बात यहाँ बताई गई है। बेटी ही बूढ़ी गई पकिया, पकिया मधु की मक्खिया है भाई मेरी। बेटी ही बूढ़ी, बूढ़ी का मतलब क्या होता है? डूबना। बूढ़ी का मतलब क्या होता है? डूबना। बेटी ही बूढ़ी गई पखिया अखिया मधु की मक्खिया में रही। हमारी जो आंखें हैं, मेरी जो आंखें हैं, वो भगवान कृष्ण के प्रेम रस की धारा में ऐसे डूब चुकी हैं जिस प्रकार मधुमक्खी के जो पंख जो होते हैं, जिस प्रकार शहद में डूब जाते हैं और बाहर निकलने का वो बार बार प्रयास करते, उसके बावजूद भी वो उससे बाहर नहीं निकल पाती हैं, उसी प्रकार गोपियां कहती है हम भी भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी रस में इस प्रकार डूब चुकी है कि हम जितना बाहर निकलने का प्रयास करते हैं उतने हम उलझते जाते हैं, यानी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे। तो गोपियों की आंखों की जो स्थिति जो है वह मधुमक्खियों के पंखों के समान यहाँ पर बताई गई है। दोनों की स्थिति यहाँ पर क्या बताई गई है? समान बताई गई है। इसलिए कवि यहाँ पर इस बात को कह रहा है। अब बात करते हैं आपके विशेष की। विशेष की जब बात करें, पहला पॉइंट सरल व सहज साहित्यिक सरल व सहज साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग। ठीक है, दूसरे पॉइंट जब हम बात करें
सवैया सले, दूसरे की बात करें आपके सवैया सले, और सवैया सले के साथ साथ आलंकारिक व चमत्कारिक शब्द। तीसरे वर्ण की बात करें जब हम सवैया छंद का सुंदर प्रयोग। चौथे पॉइंट में बात करें अनुप्रास, रूपक व उपमा अलंकार का प्रयोग। माधुर्य सच्चा गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विवशता को दर्शाया। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विवशता को दर्शाया है। ठीक है, तो ये बातें हमें इसमें आपकी अंकित करनी है, विशेष के अंतर्गत अंकित करनी है। तो इस प्रकार देव ने एक बार जब वापस हम देखते हैं, गोपियां अपनी आंखों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहती हैं, हम पूरे पद्यांश को एक बार वापस देखते हैं कि गोपियां अपनी आंखों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहती है, धार में दाए जैसे निर्धार हो गए जाए खुशी न हुए। कहने का मतलब है गोपियां कहती है हमारी आंखें प्रेम रस की धारा अर्थात भगवान कृष्ण की प्रेम रस की धारा में इतनी शीघ्रता से जाकर दस चुकी है, अर्थात डूब चुकी है, बिनादार हो चुकी है, जाए फंसी उसी न हो जाकर फंस चुकी है। हम उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, वो बाहर नहीं निकलती है। री अंगड़ाई गिरी गहरी घेरे घिरी और गिरने गिरी, वह अंगड़े लेकर भगवान कृष्ण के प्रेम रस में ऐसे डूब चुकी है कि गहरी जाकर डूब चुकी है। हम उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं पकड़ में आ रही है, घेरने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं घेर रही है, और गिरी नहीं गिरी, हम उसको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वह नहीं गिर रही है। देव तुच्छ पकड़ो वसना रस लालच लालच दे गई चेरी। वो पे कहती है, हे देव अब हमारी आंखों पर हमारा बिल्कुल भी वश नहीं है। रस लालच लाल, वो भगवान कृष्ण के रस रूपी लालच में, प्रेम रूपी लालच में वह डूब चुकी है। रस लालच लाल चिते भगवान कृष्ण को देखकर और क्या बन चुकी, उनकी दासी बन चुकी है। व्यवस्था बताई जा रही है आंखों की। बेटी बूढ़ी गई पकिया आज्ञा मधु की मक्खियां गई मेरी। गोपियां कहती हैं जिस प्रकार मधुमक्खी शहद से प्रेम करते हुए शहद के अंदर वह डूब जाती हैं और पंख फड़फड़ाने का प्रयास करती है, अर्थात बाहर निकलने का प्रयास तो करती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकती। वैसी की वैसी स्थिति गोपियों की हो चुकी है, वैसी जैसी स्थिति गोपियों की हो चुकी है। यानी जो स्थिति मधुमक्खी की है, वह स्थिति किसकी है? गोपियों की। मधुमक्खियों का शहद के प्रति प्रेम बताया गया है और गोपियों का शरीर कृष्ण के प्रति, ये बात यहां बताई गई है।
तो मधुमक्खी को गोपियों के समान बताया गया है कि किस प्रकार मधुमक्खी शहद से प्रेम करते हुए शहद के अंदर वो डूब जाती है, बाहर निकलने का प्रयास करते लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है। वैसे ही गोपियां भगवान कृष्ण की प्रेमरस की धारा में ऐसे डूब चुकी हैं कि वो बाहर निकलने का प्रयास करती हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर गोपियों की आंखों की व्यवस्था का, गोपियों की प्रेम के बारे में, गोपियों की प्रेम वृतांत के बारे में, ठीक है, बहुत ही सुंदर संगार रस में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर संगार में संयोग और वियोग दोनों साथ में चलते हैं। गोपियों का मन जो है कृष्ण को देखकर प्रसन्न भी हो रहा है और व्याकुल भी हो रहा है कि कृष्ण के बिना दर्शन उनको नहीं हुए हैं। विशेष जब बात करें सर्वस साहित्यिक ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सवेय शैली के साथ साथ अलंकारिक व चमत्कारिक शैली का प्रयोग है। अलंकारिक अलंकारों का प्रयोग, चमत्कार यानी काव्य में चमत्कार का यहाँ पर प्रयोग है। सवेय छंद का सुंदर प्रयोग, सवेय छंद के बारे में हमने पहले भी बात की थी, जिस छंद में 23 से ज्यादा आपके वर्ण होते हैं। अब इनको भी हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एक ज्यादा है यहाँ पर। तो कहने का मतलब जहाँ पर ज्यादा होता है कम होता है, मैंने कहा कि कम से कम 23 होते हैं, 23 ज्यादा 24 या 25 हो भी सकते हैं। इसलिए यहाँ पर छंद जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, सवैया हो जाएगा।